ओके गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। इसमें बेसिक्स है, एकदम ज़्यादा हार्ड नहीं है, तो थोड़ा मैं फास्ट जाऊंगा तो थोड़ा हैंडल कर लियो। रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स बाय वे ऑफ जर्नल एंट्री। तो लोग ने बोल दिया सामने से जर्नल एंट्री पास करिए। वैसे भी हम जर्नल एंट्री ही पास करते थे। क्वेश्चन में अगर नहीं लिखा है कि कब एरर हुआ है, लोकेशन ऑफ एरर, तो वी विल अज्यूम आफ्टर ट्रायल बैलेंस एंड वर्कआउट देयर इफेक्ट ऑन प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द कंसर्न। प्रॉफिट पे क्या इम्पैक्ट आएगा वो भी बताइए। तो अराउंड 6 आर देयर, वी कैन इजिली डू इट। चलिए वन बाय वन करते हैं। I expect you people to stop the video, pause the video, and do it by yourself, and then verify your answer. That will be great. एक बार आप वेरीफाई कर लीजिए, मजा आ जाएगा। और जितना ज्यादा राइट रहेगा आपका, अपने को समझेगा। एंड डू राइट इन अ कमेंट बॉक्स में जाके लिखो कि इतना राइट मेरा हुआ, मुझे पता चलना चाहिए। हेल्प मी टू अंडरस्टैंड हाउ मच यू आर अंडरस्टैंडिंग। ओके, चलो। सबसे पहला दिया है रिटर्न इनवर्ड बुक वाज कास्ट शॉर्ट बाय 500। तो यू नो दैट हाउ आई डू दैट। सबसे पहली चीज लिखा है रिटर्न इनवर्ड बुक was cast short by how much? By 500. So return inward book। चलो बताओ, रिटर्न इनवर्ड का बेसिक बैलेंस क्या होता है? डेबिट होता है कि क्रेडिट होता है? तभी तो मैं बता पाऊंगा कि कास्ट शॉर्ट डेबिट में कम हुआ है या क्रेडिट में हुआ है। तो रिटर्न इनवर्ड का दूसरा नाम क्या है? रिटर्न इनवर्ड मतलब गुड्स आ रहा है रिटर्न होके, तो हमने बेचा होगा तभी आएगा ना। तो इट इज बेसिकली सेल्स रिटर्न। अब इसका बैलेंस क्या होता है? सेल्स का बेसिक बैलेंस होता है क्रेडिट, बिकॉज इट इज इनकम। सेल्स में से ये माइनस होता है। अगर सेल्स क्रेडिट है और उसमें से ये माइनस हो रहा है, मतलब ये होगा डेबिट बैलेंस। सो डेबिट में अगर तुमने कास्ट शॉर्ट किया है, डेबिट में कम लिखा है, तो डिफरेंस कहाँ आएगा वो बताओ। डिफरेंस कहाँ आएगा दोस्तों? तो अगर मैं ट्रायल बैलेंस बनाऊं तो ये सेल्स रिटर्न यहाँ आता है डेबिट साइड में। और अगर डेबिट साइड में कोई चीज 500 रुपए कम लिखे तो डिफरेंस भी डेबिट साइड में ही आएगा ना भाई। वो तो बोलने की जरूरत नहीं है। अब सोच के बताओ, क्या मुझे सस्पेंस चाहिए? तो मुझे सस्पेंस नहीं चाहिए, तो रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या होगी? टू सस्पेंस अकाउंट। पहले सस्पेंस अकाउंट को हटा दिया। एंड सेल्स रिटर्न आपने नहीं लिखा था, कम लिखा था, तो वी हैव टू राइट दैट। सो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट 500। सो आंसर विल बी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। बिंगो, आपका एक राइट हो गया। सो हैप्पी अबाउट यू। चलो, ये पहला था, फर्स्ट था ना। सेकंड करें? चलिए सेकंड देखते हैं, फर्स्ट रीड करते हैं। ये हो गया थर्ड। 300 रिसीव फ्रॉम राम। तो दिस इज अ ट्रांजैक्शन विच हैज हैपेंड, डेबिटेड टू श्याम। अच्छा, सबसे पहले मुझे बताओ, जब पैसा मिलता है तो एंट्री क्या होनी चाहिए? अगर हमें पैसे मिले हैं तो कैश अकाउंट डेबिट होना चाहिए। टू किसने दिया है? राम ने दिया है। तो कितना पैसा मिला अपने को? 300 रुपीज। ये बहुत ध्यान से देखना, ये आपने गलत किया होगा जहां तक मुझे लग रहा है। हमने क्या किया पता है? हमने क्या किया? वी हैव डेबिटेड। यहां पे नोटिस करिए, वी हैव डेबिटेड श्याम। इसका मतलब ये है कि हमने ऐसे एंट्री पास कर दी, कैश अकाउंट डेबिट किया, हमने श्याम को डेबिट कर दिया। मतलब 300 तो था ही कैश, श्याम को डेबिट कर दिया, मतलब राम को क्रेडिट किया ही नहीं। राम को क्रेडिट की जगह अगर श्याम को क्रेडिट करते तो एक बार के लिए चल जाता, लेकिन आपने रॉन्ग अकाउंट भी किया और रॉन्ग साइड भी किया है। तो ऑब्वियस ही बात है, यहाँ पर कुछ नहीं है, सब डेबिट में आ गया, तो सस्पेंस क्रिएट हो जाएगा। बिकॉज दोनों भी चीजें अगर डेबिट में आ जाएंगी तो ऑब्वियसली सस्पेंस क्रिएट हो जाएगा बेटा। तो ये एंट्री हमने कर दी है, हमको ये एंट्री चाहिए। सबसे पहला चीज, रेक्टिफिकेशन ऑफ एंट्री कैसे करेंगे? तो सस्पेंस नहीं चाहिए जो क्रेडिट में, तो सस्पेंस को डेबिट करेंगे 600 से। इससे होगा ये कि सस्पेंस कट जाएगा। शाम भी नहीं चाहिए तो शाम को क्रेडिट करेंगे, बिकॉज शाम तो कहीं है ही नहीं पिक्चर में, तो क्रेडिट करने से शाम भी कैंसिल हो गया। अब क्रेडिट में राम चाहिए तो राम को लिख देंगे 300। सो ये एंट्री के बाद राम बच जाएगा। इसमें जब ये एंट्री प्लस होगी ना, तो क्या क्या कट गया वो देख ले बेटा। क्या क्या कट गया? ये कट गया, श्याम कट गया, सिर्फ कैश टू राम बचा जो अपने को चाहिए था।
डिड यू गेट दैट? मेरे हिसाब से तेरा ये रॉन्ग हो गया, राइट हो गया, तो आई एम वेरी हैप्पी अबाउट यू। दिमाग लगाता है, तू सोचता जरूर है। सोचना बहुत जरूरी है दोस्तों, बहुत बहुत बहुत। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लें। अच्छा कर रहे हो आप लोग, वेरी नाइस परफॉर्मेंस फ्रॉम योर साइड। लेट्स रीड द थर्ड वन। wages paid for the installation of machine debited to wages account for 1000। I think you know what to do। आपने गलती से क्या डेबिट कर दिया बताओ? वेजेस डेबिट कर दिया। क्या डेबिट कर दिया? वेजेस। जबकि आपको डेबिट क्या करना चाहिए था? मशीन। तो भाई मशीन को अब डेबिट कर दो एंड वेजेस को क्रेडिट कर दो 1000 से। डायरेक्ट फाइनल आंसर आ गया, मगजमारी नहीं। या कर पाएंगे? ठीक है, करिए। चलो थर्ड वन इज ऑल्सो डन। थर्ड वन तो मैंने कराया हुआ था, एग्जाम्पल में ही किया हुआ था, ये प्रिंसिपल एरर वाले ना। नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ वन। परचेज मेड फॉर 1000 was posted to purchase account as 100। परचेज मेड फॉर 1000 रुपीज का परचेज किया, लेकिन परचेज अकाउंट में 100 लिखा। वो बोल रहा है परचेज अकाउंट में 100 लिखा, परचेज बुक में नहीं। देर इज अ डिफरेंस परचेज बुक एंड परचेज अकाउंट। जब परचेज अकाउंट बोलेगा मतलब सिर्फ परचेज अकाउंट में गड़बड़ी हुई है। मतलब क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ। हमने कुछ खरीदा होगा, सो परचेजेस अकाउंट डेबिट करना था हमें, राइट, टू पार्टी, से फॉर एग्जाम्पल क्रेडिटर। सो 1000 रुपीज लिखना था, हमने 100 लिखा, ऐसी गड़बड़ी हुई है। तो डू यू सी देर इज अ मिस्टेक? क्रेडिट साइड में 1000 बराबर लिखा है, डेबिट साइड में कम लिखा है। तो अगर अगर ट्रायल बैलेंस बनता है तो यू कैन सी परचेज विल बी 100 वेर एज क्रेडिटर विल बी 1000। तो सस्पेंस क्रिएट होगा कि नहीं? हाँ, सस्पेंस 900 का क्रिएट हो जाएगा बिकॉज परचेज कम लिखा। इसको रेक्टिफाई करिए। चलिए, अगर इसको रेक्टिफाई करना तो क्या करना पड़ेगा? सिंपली आपको क्या करना पड़ेगा? रेक्टिफिकेशन एंट्री बताइए, चलिए फटाफट। परचेज को बढ़ाना है, सो परचेज अकाउंट को डेबिट कर देंगे। कितने से बढ़ाना है परचेज को? 900 से। 2, सस्पेंस की जरूरत नहीं है अब, सस्पेंस को हटाना है 900। सो इससे सस्पेंस निकल जाएगा। क्रेडिटर को छूने की जरूरत नहीं बिकॉज क्रेडिटर अपनी जगह पर सही है। अगर ये परचेज बुक में मिस्टेक हुई होती ना गाइस, परचेज बुक में, तो इसका मतलब ये है कि परचेज भी 100 है, क्रेडिटर भी 100, बिकॉज परचेज बुक को देखकर हम लोग क्रेडिटर में लिखते हैं। बट इट इज नॉट अ मिस्टेक ऑफ परचेज बुक, इट इज अ सिंपल मिस्टेक ऑफ परचेज अकाउंट। तो वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, उसको ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर आई होप आपने वर्ड्स को इंपॉर्टेंट रोल प्ले कराया और सिर्फ परचेज अकाउंट में टच किया। आपका रॉन्ग हुआ तो ध्यान दीजिए, नहीं हुआ तो वेरी गुड, यू आर डूइंग वेरी फैंटास्टिक। नेक्स्ट इज परचेज ऑफ फर्नीचर अमाउंटिंग टू 3000 डेबिटेड टू परचेज अकाउंट। अरे साले, परचेज कर रहा है फर्नीचर को और डेबिट कर रहा है परचेज अकाउंट में, इट्स रॉन्ग, इट्स इनकरेक्ट। सो एक्चुअली क्या हुआ बताओ? आपने क्या खरीदा? फर्नीचर। तो आपने क्या कर दिया मालूम है? फर्नीचर को डेबिट करने की जगह अपने परचेज अकाउंट को डेबिट करके पार्टी को क्रेडिट बराबर किया। पार्टी में गड़बड़ी नहीं हुई है। मतलब 3000 रुपीज का जो सामान खरीदा, आपने ऐसा दिखाया कि आपने गुड्स खरीदा, वो गलती हो गई आपके हाथ से। एक्चुअली वहां पे फर्नीचर होना चाहिए। तो कोई बात नहीं, रेक्टिफिकेशन एंट्री इज वेरी सिंपल दिस टाइम। परचेज नहीं चाहिए ना, परचेज गलत हो गया है, तो परचेज को क्रेडिट कर दो। और क्या सही है डेबिट में? फर्नीचर, तो फर्नीचर को डेबिट कर दो, डन। इससे ये कट जाएगा, बचेगा क्या? फर्नीचर टू क्रेडिटर, फाइनल आंसर वही चाहिए, है ना। अपन ने गुड्स नहीं खरीदा, फर्नीचर खरीदा है, असेट खरीदा है, तो असेट तो भाई डेबिट करना पड़ेगा ना भाई। लास्ट इज गुड्स परचेज फॉर प्रोप्राइटर यूज फॉर 1000 डेबिटेड टू परचेज अकाउंट। गुड्स परचेज फॉर प्रोप्राइटर। मैं इतना फास्ट इसलिए रीड कर रहा हूँ बिकॉज आपने खुद ने रीड किया हुआ है, सॉल्व किया है, उसके बाद मैं सॉल्व कर रहा हूँ। तो अगर गुड्स प्रोप्राइटर ने खरीदा है तो ऑब्वियसली ड्राइंग अकाउंट डेबिट होना चाहिए। आपने ड्राइंग की जगह डेबिट कर दिया परचेज अकाउंट को। गुड्स परचेज फॉर प्रोप्राइटर। अब आप मान लेते हैं क्रेडिटर के थ्रू परचेज किया, आपने ऐसा दिखाया कि हमने परचेज किया बिजनेस के लिए, जबकि ये बिजनेस के लिए परचेज नहीं हुआ है बेटा। इट्स अ ड्राइंग, इट्स अ क्लियर पिक्चर ऑफ ड्राइंग। चलो रेक्टिफाई करते हैं। परचेज गलती से डेबिट हो गया तो परचेज को क्रेडिट कर दो। जो भी गलती से डेबिट हुआ उसका अपोजिट इफेक्ट देके उसको नलीफाई कर दिया करिए। एंड इट इज अ ड्राइंग, सो आप ड्राइंग को डेबिट कर दीजिए, बात खत्म। दिस इज हाउ वी आर डन विथ
Question number 4 as well.